Hi my dear students, I welcome you all to our YouTube channel. So today we are going to discuss very easy topic that is question tags. अब देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका क्वेश्चन टैग्स, ये आप लोगों ने एग्जाम्स में देखा होगा, आपने पहले पढ़ा भी होगा. तो लेट मी क्लियर वन थिंग, ये सबसे इजी टॉपिक और स्कोरेबल टॉपिक होता है. इसमें फ्री के नंबर होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, जस्ट मैथ्स की तरह एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आपका आंसर 2 सेकंड में आ जाता है. ठीक है, चलो समझते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं. क्वेश्चन टैग्स आपका इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग है, राइट? जैसे कि मैंने बोला ये कितना अच्छा है ना, तो दैट है ना इज अ क्वेश्चन टैग. शी इज ब्यूटीफुल, इजंट शी? तो दैट इजंट शी इज अ क्वेश्चन टैग. तो क्वेश्चन टैग एक्चुअल में क्या है कि हम जो भी बात करते हैं उसको रिकन्फर्म करना. टू रिकन्फर्म द स्टेटमेंट इज अ क्वेश्चन टैग. Okay, so question tag is your informal way of speaking. तो question tag आपका informal होता है. Okay? अब देखो बच्चों, question tag का स्ट्रक्चर क्या होता है. The structure of question tag is helping verb plus subjective pronoun. Helping verb plus subjective pronoun. अब बच्चों देखो, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपके कौन से हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है आपके ही, शी, इट, दे, आई एंड वी. बस, ठीक है, तो यही हम यूज कर सकते हैं. दैट्स इट. ओके, तो इसके अलावा जैसे मी हो गया, अस हो गया, एवरीबडी हो गया, कोई भी और प्रोनाउन हो गया, राम हो गया, शाम हो गया, यूज नहीं करना. सिर्फ प्रोनाउन आएगा और वो भी कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, did, will, etc etc. will, shall, can, could, आपके जो भी मोडाल्स होते हैं जैसे कि shall, can, could, may, might, etc etc. ये सब क्या है? हमारे क्वेश्चन टैग्स. तो क्वेश्चन टैग्स, सॉरी, ये सब क्या है? हमारे हेल्पिंग वर्ब्स. तो हेल्पिंग वर्ब्स आफ्टर ऑल ये सारे के सारे हैं. आप जितने भी मोडाल्स प्लस हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स है वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, आइए अब सबसे पहले देखते हैं करना क्या है. देखो, इसमें 2 चीज का ध्यान रखना है. अगर आपका गिवन सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा. ओके, और अगर आपका गिवन सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव होगा. सिंपल. ओके, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं. पॉजिटिव सेंटेंस का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग भी होता है, वो एक्सेप्शनल केसेस में हम धीरे धीरे करके अभी डिस्कस करेंगे. ओके, चलो मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूं. एग्जांपल, शी इज इंटेलिजेंट. अब देखो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है, राइट? तो हमारा आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव. ये फॉर श्योर है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव. अब हमने यहां पर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव प्रोनाउन. अच्छा, शी की जगह पे फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं सीता. ठीक है, चलो अब देखो बच्चे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर है वही हेल्पिंग वर्ब इधर आता है. ओके, तो इज को नेगेटिव करोगे तो इज का नेगेटिव या तो इज नॉट होगा या तो इजंट होगा. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया है? इजंट, राइट? अब यहां पर हमने इजंट क्यों लिखा, इज नॉट क्यों नहीं लिखना? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो क्वेश्चन टैग है वो आपका इनफॉर्मल है और जो इज नॉट है वो क्या है? फॉर्मल.
तो हमें इनफॉर्मल वे में इजंट लिखना है शॉर्टकट में। इजंट और सब्जेक्टिव प्रोनाउन सीता है, तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? शी। अब सीता कभी भी नहीं लिखना, यहां पे हमेशा प्रोनाउन आता है। तो शी इज इंटेलिजेंट, इजंट शी, तो इजंट शी इज योर क्वेश्चन टैग। तो ये आपके ऑप्शंस के फॉर्म में आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, डजंट शी, इजंट शी, इज शी, वॉजंट शी। तो आपको एक करेक्ट अपना जो सीक्वेंस है वो चूज करना है, क्वेश्चन टैग जो है वो चूज करना है। ओके ओके। सिमिलरली इसके कुछ और एग्जाम, अच्छा मतलब जितने भी ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं इन सबको आपने नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म में ही करना है। जैसे कि एम का आरंट होता है, ठीक है, आर का भी आरंट होता है, वॉज का वॉजेंट, वर का वरेंट, हैज का हैजेंट, हैव का हैवेंट, हैड का हैडेंट, डू का डोंट, डजंट, डिडेंट, राइट। यहां पर आप विल का क्या होता है बच्चों? वोंट, ठीक है। शैल का क्या होता है? शैंट, कैन का कांट, couldn't, mayn't, like this, mightn't, ओके ओके। तो यहां पर पर्टिकुलरली हमने पढ़ा है आप इसको कैसे नेगेटिव कर सकते हो। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं उन सबको हम पर्टिकुलर शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। ओके ओके, चलिए अब इसके कुछ और क्वेश्चंस हम जरा डिस्कस करते हैं। ओके चल आगे चलते हैं, इसका भी लिख लेना बच्चों। अच्छा ये जो मैंने यहां पर लिखा है मेंट, जनरली मेंट हम यूज करते नहीं है, मे का अक्सर मे नॉट ही होता है, दिस इज नॉट द ऑफिशियल वन। तो स्टिल आपको मैं बस बता रही हूँ, ऑप्शन में जरूरी नहीं है कि मेंट आएगा, इस केस में मे नॉट भी आ सकता है, बट अक्सर मे वाले आते नहीं है। अक्सर कौन से आते हैं वो हम अब डिस्कस करते हैं। चलो नाउ द क्वेश्चन इज शी इज नॉट कमिंग, शी इज नॉट कमिंग। तो यहां पर इज नॉट क्या है? नेगेटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, तो इसका पॉजिटिव इज और शी का शी, इज शी। अब देखो बहुत बार आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, शी लव्स आइसक्रीम, शी लव्स आइसक्रीम। तो यहां पर लव्स जो है वो वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म है। अब यहां पर देखा तो आपके पास यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, बट आपके पास टेंस तो है ना, दिस इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या फिर डज लगता है, राइट। तो डज लगता है सिंगुलर के साथ, डू लगता है प्लूरल आई और यू के साथ। यहां पर किसकी बात हो रही है? शी, मतलब सिंगुलर, तो शी के लिए क्या आएगा? डज, और डज का नेगेटिव डजंट, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, और शी का शी, तो डजंट शी। अब मैं यहीं पर ही अगर ये बोल देती शी लव्ड आइसक्रीम, तो लव्ड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, राइट। अब सेकेंड फॉर्म मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब तो देखो इसमें भी नहीं है ना, लेकिन ये क्या है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डिड, तो डिड का डिडंट, डिडंट शी, लाइक दैट, डिडंट शी। ओके ओके। सिमिलरली यहां पर अगर मैं बोलती हूं लेट, लेट अस प्ले, या फिर लेट हर गो, या लेट हिम प्ले, तो अब क्या करेंगे आप?
अब ये भी फिक्स्ड है कि आपको कहीं पर भी लेटर्स दिखता है, आपका आंसर फिक्स्ड है, दैट इज शैल बी। और अस की जगह पे कोई भी और प्रोनाउन दिखता है, जैसे कि लेट हर, लेट हिम, लेट देम एक्सेट्रा, कोई भी और प्रोनाउन, तो आंसर आता है विल यू। ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अस है तो आंसर क्या आएगा, शैल बी। और यहाँ पे हिम हर है तो आंसर क्या आएगा, विल यू, लाइक दैट। ओके ओके। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलती हूं एवरीवन, एवरीवन इज कमिंग, तो यहां पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एवरीवन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे आता है, ठीक है, ही शी नहीं आता। एवरीवन की वजह से इज लग रहा है, दैट इज वर्ब सिंगुलर, लेकिन दे की वजह से वहां पे क्या बन जाएगा, आर, और आर का नेगेटिव आरेंट, तो आंसर क्या बना, आरेंट दे। और अगर यहाँ पे आंसर नेगेटिव में ही होता, नोबडी इज कमिंग, अब नोबडी अपने आप में नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव। अब नोबडी के लिए भी क्या आएगा, दे। तो ये जितने भी आपके वर्ड्स हैं, नोबडी, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, इनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव आप उसके हिसाब से देख सकते हो। शी हार्डली गोज टू स्कूल, तो यहां पर हार्डली जो है वो नेगेटिव है, राइट, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब गोज आपका वर्ब की एस और ईएस वाली फॉर्म है, और एस और ईएस वाली फॉर्म मतलब डू या फिर डज, सिंगुलर है तो डज शी। अब आंसर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि हार्डली क्या था, नेगेटिव। तो हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली जैसे और कौन कौन से वर्ड है, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, नेवर, नॉट, फ्यू, लिटिल, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव कर देते हैं, राइट। चलो एक क्वेश्चन और, कम हेयर, दीज आर कॉल्ड योर इंपैरेटिव सेंटेंसेस। यहां पर बच्चों आपका सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव, आपका आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव कैसा भी आ सकता है। विल यू भी सही है, वोंट यू भी सही है, कैन यू बोलोगे वो भी सही है, कांट यू बोलोगे वो भी सही है, डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, ठीक है। अब इन केस अगर मैं बोलती हूं एम के साथ, आई एम गोइंग, तो आपको क्या बोला था, एम के लिए क्या आता है, आरेंट, तो आंसर शुड बी आरेंट आई। यहां पर एमेंट आई नहीं होगा, एमेंट नाम का कोई भी वर्ड अवेलेबल नहीं होता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल क्वेश्चन टैग्स एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व द चैप्टर क्वेश्चन टैग्स। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज अपने हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, बताइए, सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।